लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बिरजू। फोन दो। हाँ बिरजू। अरे कहाँ रह गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ऑल राइट, गुड नाइट। तू ठीक कहता था पीटर, बिरजू का ही फोन था, वो कहीं फंस गया है, कल आएगा। अपन बोलता था ना, बिरजू को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। He's not a bastard like us. वो तो ठीक है, पर पुलिस ने उस छोकरी को पकड़ लिया ना। क्या नाम है उसका? हाँ, चंदा। क्या रिश्ता है तुम्हारा बिरजू के साथ? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो फिर तुमने सिपाहियों को भंग के लड्डू खिलाकर उसकी मदद क्यों की? मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। कहाँ की रहने वाली हो? जालकोट। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अगर वो जिंदा होते तो मैं अकेली शहर में क्या करती। कब हुई उनकी मौत? उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं है। हाँ, वो जिंदा नहीं है, मगर उनकी मौत नहीं हुई थी, उन्हें मार दिया गया था। किसने मारा उन्हें? जालकोट के उस जालिम ठाकुर ने। तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जालकोट के थाने में ठाकुर के खिलाफ रपट नहीं लिखी जाती। और इसलिए तुम अपने माँ बाप की मौत का उससे बदला लेना चाहती हो? हाँ, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक उसे जिंदा नहीं जला दूंगी। और बिरजू ने इस काम में तुम्हारी मदद करने का वादा किया है? हाँ। इसलिए तुम भी उसकी मदद कर रही हो? नहीं साहब, नहीं, मैंने कोई मदद नहीं की। मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। देख चंदा, तूने बदला लेने की भावना में अंधी होकर आज पहला जुर्म किया है, और जो एक बार इस जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाता है वो अभिमन्यु की तरह उसके चक्रव्यूह में भटक भटक कर मर जाता है, मगर बाहर नहीं आ पाता। मैं तुझे जेल भेजकर उस चक्रव्यूह का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता। मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं कि तू दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं कसम खाती हूँ साहब, ऐसी हरकत मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, चल जा, भाग यहां से। जालकोट। अंकल, मैं इस जमींदार के अत्याचार की कहानियां पहले भी सुन चुका हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ट्रांसफर जालकोट करा दीजिए। शाबाश अविनाश, वाकई तुम्हारी रगों में किसी बहादुर पुलिस ऑफिसर का खून दौड़ रहा है। थैंक यू सर। तुम्हारी रिक्वेस्ट तो हम मंजूर कर ही लेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। फरमाइए। पहली शर्त ये कि ऐसे खतरनाक इलाके में तुम अपने साथ सुधा और बबली को लेकर नहीं जाओगे, और दूसरी शर्त, जालकोट जाकर तुम होशियारी और अक्लमंदी से काम लोगे, खामखा जोश में नहीं आओगे जैसे कि तुम्हारी आदत है। वो तुम क्या कहा करते हो? हाँ, मेरा नाम है अविनाश और मेरा काम दुश्मनों का सर्वनाश। थैंक यू सर। ये अचानक आपकी ट्रांसफर की बात समझ में नहीं आई। अगर ये सरकारी बातें हर एक की समझ में आ जाएं, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर जाएगा? हाँ? देखो, बात मजाक में मत डालो, जवाब दो कि तुम मुझे और बबली को। अरे, ये बबली कहाँ है? वो तो सो रही है। ओह, सच सच बताओ कि हम तुम्हारे साथ जालकोट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो इतना खतरनाक इलाका है? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, क्या बात करती हो तुम? तो फिर वजह क्या है? देखो, तुम औरतें हर चीज को इतनी शक की नजर से क्यों देखती हो? मैं तुम लोगों को अपने साथ इसलिए नहीं ले जा रहा कि मैं वहां जाकर रहने का बंदोबस्त करूंगा और फिर मुझे बबली के स्कूल का इंतजाम करना है, वरना उसके स्कूल का हर्ज होगा। जैसे इन चीजों का इंतजाम हो जाएगा, मैं तुम लोगों को वहां बुला लूंगा। बस इतनी सी बात है। तो फिर आप ये सूट पहनकर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? देखो, क्या है कि वो मेरे यारों दोस्तों ने मेरे लिए फेयरवेल, यानी कि वो जाने की पार्टी दी है। अच्छा, हाँ। तो मुझे क्यों नहीं पता? अभी तक मैं तैयार। एक मिनट, इस पार्टी में तुम नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ मर्दों के लिए दी है। अच्छा, हाँ। तो आप
इस पार्टी में तशरीफ नहीं ले जा सकते। मैं कहता हूँ सुधा, मेरा सूट दे दो। नहीं दूंगी। मजाक मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे अच्छा भी तो कोई नहीं। मैं कहता हूँ हम्म? ये मेरा मजाक खराब मत करो प्लीज। मजा लूटना है तो दूसरों में कहाँ चलती है थानेदार। मजे का सामान तो यहाँ है। हाँ? बोल तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? बोल, अगर पुलिस मुझे जेल में बंद कर देती तो मुझे छुड़ाने कौन आता? बोल, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। बोल जल्दी। मार मार, जरा जोर से मार रहा चंदा, बड़ा मजा आ रहा है। कसम से ऐसी गुदगुली हो रही है कि पहले कभी नहीं होती है। बेशरम, मैं तुझे इतना मारी हूँ फिर भी तुझे गुदगुदी हो रही है। अरे ये तो तेरे हाथों का कमाल है मेरी तम्मा तम्मा। तम्मा 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 तम्मा, ये तम्मा तम्मा का मतलब क्या है? तम्मा तम्मा के कई मतलब होते हैं, जिधर चाहो उधर पेट हो सकता है, मगर असल मतलब वही होता है जो तुझे देखकर मुझे होता है और जो मुझे देखकर तुझे होता है। भूल जा, किसी गलत फहमी में मत रहना। तुझे देखकर मुझे कुछ नहीं होता। तेरी और मेरी दोस्ती सिर्फ मतलब की है। मैंने तेरी मदद की, अब तुझे मेरी मदद करनी है। अपना वादा याद है ना? हाँ याद है। अरे मर्द का बच्चा हूँ, इसलिए ये देख, सियालकोट की 2 टिकटें भी लेके आया हूँ। हाँ तू स्टेशन पहुंच, मैं अभी आता हूँ। क्या? मगर तू कहाँ जा रहा है? अंकल के पास माल का 50-50 करने। हाँ वेल डन माय बॉय, वेल डन। वाह बिरजू वाह, इस बार तो तूने इतना लंबा हाथ मारा है कि लॉरेंस और पीटर कॉन्ट्रैक्टर्स को जिंदगी भर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक ये यू। ले अपनी फीस। हे अंकल, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग ने कहा था ना कि इस बार अपन को 50% दोगे। मजाक तो तू कर रहा है बिरजू, अपन तेरे को कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया। ए साला, तुम लोग आदमी हो या पैजामा? जबान देकर मुकरते हो क्या? शट अप बिरजू, पैसे ले और फुट यहां से। अपन इस बार फटका नहीं खाने वाला क्या? मैं अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगा। अपना लिमिट में रहो बिरजू। अगर लॉरेंस और पीटर को गुस्सा आ गया तो तुम्हारा जिंदगी मौत से बातें करने लगेगा। वाह अंकल वाह, बचपन से लेके आज तक अपन ने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। चोरी किया, डाका डाला, पॉकेट मारा, अरे पुलिस के फाइल में नंबर 1 का बदमाश बन गया। इधर तुम लोग अपन का लूटा हुआ माल के साथ ऐश करता था और उधर अपन जेल का हवा खाता था। फिर भी अपन ने कुछ नहीं बोला। ये सोचा कि तुम लोगों ने अपन का परवरिश किया है, अपन को बड़ा किया है। अपन ने तुम लोगों पर भरोसा किया अंकल, और तुम लोग अपन के साथ चीटिंग करता है, धोखेबाजी करता है। नहीं अंकल नहीं, आज तुम लोगों ने सबसे बड़ा गलती किया। बिरजू जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखेबाजी नहीं। अपन अपना हिस्सा लेकर जाएगा अंकल, लेकर जाएगा। लॉरेंस, अभी तो अपन पूरा माल लेकर जाएगा, क्योंकि अब तक तूने मेरा माल भी खाया है और बचपन से जवानी के साल भी। ये मर्द जात होती झूठी है। कहता था मर्द आदमी हूँ, जबान का पक्का, झूठा कहीं का। चल चंदा, अब तू ही कुछ करके दिखा।
वाह भाई वाह, इसे कहते हैं किस्मत। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, चारा डालते मछली मिल जाए और हाथ बढ़ाते ही दोस्त, कहेंगे इसे किस्मत ना। क्या मतलब? मैं सोच रहा था इतना लंबा सफर अकेले बोर होते बेकार जाएगा, मगर तुमने आकर मेरी यात्रा सफल कर दी। मगर मेरी यात्रा तो बहुत छोटी है साहब, अगले स्टेशन तक तो मैं गलत। अब तुम्हारा असली स्टेशन तो पुलिस स्टेशन है। जी? डर गए ना? हाँ। देखिए, किसी अजनबी से ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। और जो तुम कानून के साथ मजाक करते फिरते हो, वो बुरी बात नहीं है क्या? कौन है आप? जुर्म की दुनिया के छोटे भाई, हम कानून की दुनिया के बड़े भाई हैं। बिरजू, अब ये हाथ चोरी के माल का बोझ नहीं, बल्कि हथकड़ी का बोझ उठाएंगे। गोली मार दूंगा अगर भागने की कोशिश की तो। अरे यार, स्वागतम वेलकम सर। सर। मैं थैला उठाता हूँ। यस सर। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यही है हमारे नए थानेदार साहब। अरे बजाओ बैंड बाजा। ओ भाई साहब, हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? इस गांव में नया थानेदार आया है। अच्छा, मोस्ट वेलकम सर। सलाम सलाम। अच्छा मकान। इसमें कौन रहता है? आप रहेंगे सर। मैं इतने शानदार, मेरा मतलब है इतने छोटे मकान में हम रहेंगे? ये छोटा मकान नहीं है सर, इस गांव में ठाकुर की हवेली के बाद इसी मकान का नंबर लगता है। अच्छा अच्छा, पहले की नहीं बोला? हाँ? पहले कब सर? राम राम थानेदार साहब। ये नई मुसीबत कौन है? अजी हम मुसीबत नहीं है, रसोईया है, रसोईया कुक कानून से है।
वैसे हमें शेरो शायरी का बहुत शौक है, इसलिए हमारा नाम भी है रंगीले है। हमने हर रंग पे शायरी लिखी है, गजल, ठुमरी, कविता। नमूने के तौर पे हम खर्च करते हैं। हाँ हाँ, हल्लो हल्लो चमक छल्लो। वाह, तुम्हारी शायरी का नमूना तो बहुत ही घटिया था। अब जरा जाकर खाने का नमूना पेश करो, और अगर तुम्हारे खाने का नमूना तुम्हारी शायरी की तरह घटिया निकला तो खाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात है का? ठीक है, तो आप अंदर चलिए, ऐसा खाना खिलाते हैं कि नानी याद आ जाएगी आपको। नानी क्यों? ये गांव का मुहावरा है ना, शहरी लोग नहीं समझते। नानी खाना अच्छा बनाती है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आइए। चलो। सर सर, आप नाश्ता पानी कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर आपका इंतजार करते हैं। और अगर इस बीच किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस खुशीराम हवालदार को आप खुशी से याद करिए। नंबर 555। और अगर कोई दुख की बात हो तो हवलदार दुखी राम को दुखी होके याद कीजिए, नंबर 420। और अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं गधों के बीच में फंस गया हूँ तो सर आप मुझे याद कर लीजिएगा। सर, चंदा की बच्ची डर गई। इतने अरसे बाद गांव लौटी है। अरे तेरी याद मुझे यहाँ खींच कर लाई है। झूठी। अरे खैर मना कि मैं यहाँ लौट आई हूँ, वरना अब तक जेल की चक्की पीस रही होती उस बिरजू की मेहरबानी से। ये बिरजू कौन है? चिकन। मिर्ची का हाथ जरा तेज पड़ गया है, अगर ना खाते बने तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, बाद में हम खा लेंगे कानून से। हम पानी लेकर आते हैं, खाते खाते मुंह जल जाए ना तो पानी पीते रहना। हाँ, अरे राम, हे राम, अरे आदमी है या बनमानुस? ये का एक ही मिनट में दोनों मुर्गी साफ। लगता है कल से सारे गांव की मुर्गी बनानी पड़ेगी कानून से। साहब, आप बंगाल से आए हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, यूं ही पूछ रहे थे, वो बंगाल में अकाल पड़ा था ना, इसलिए। सच्ची बात यह है कि 2 साल तक चमड़े जैसी जौ की रोटी और पानी जैसी पतली दाल खा खा कर तो जबान का मजा ही निकल गया, लेकिन आज मिर्ची का चिकन खाकर तो मजा ही आ गया। मगर 2 साल तक आपको जौ की रोटी और पतली दाल क्यों खानी पड़ी है? क्योंकि मैं अंदर था ना। अंदर? कहाँ अंदर? आदमी क्या सिर्फ जेल के अंदर हो सकता है क्या? अस्पताल के अंदर नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, तो फिर मैं 2 साल के लिए अस्पताल के अंदर था। ओह, लेकिन ऐसी कौन सी भयंकर बीमारी आपको हो गई थी? है ज्यादा बोलने की, और अगर तुमने ज्यादा बोलना बंद नहीं किया तो तुमको भी जाना पड़ेगा अंदर। लेकिन फिलहाल तो आप जा रहे हैं ना? कहाँ? थाने। थाने? मैं थाने क्यों जाऊँ? कमाल है, थानेदार थाने नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा है? कानून से। अच्छा, वो तूने मुझे याद दिलाया। कोई बात नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।